पंद्रह में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी रेलवे का एनुअल कैलेंडर जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि एनटीपीसी की वैकेंसीज आपकी आने वाली है, यानी कि लेवल 5, 6, 4, 5, 6 की एंड लेवल 2 एंड 3 की। तो उस कैलेंडर के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी एनटीपीसी से सिलेक्टेड हूँ आज की डेट में, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पर बैंगलोर डिवीज़न में कमर्शियल ब्रांच में वर्किंग हूँ। मुझे 1 ईयर हो गया यहाँ पर सर्विस करते हुए। ठीक है, तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन, मतलब क्या क्या तैयार करके आप जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हर पेपर में अच्छे खासे नंबर भी आए थे। टाइम आएगा, यानी कि आप आगे कोई वीडियो बनाएंगे, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपने मार्क्स भी रिवील करूँगा कितने कितने मेरे नंबर आए थे। हालांकि ठीक ठाक सभी में अच्छे खासे नंबर थे। तो मैंने क्या किया था जिससे मेरा अच्छा खासा इसमें सिलेक्शन हो गया, और सभी लेवल के लिए मैं क्वालिफाई था। लेवल 6 के लिए, लेवल 5 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 2 के लिए। लेवल 4 की पोस्ट बैंगलोर डिवीज़न में नहीं थी, बट मैंने क्या है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस में जो है लेवल 5 में सीनियर क्लर्क को ही डाला था, इसलिए मुझे सीनियर क्लर्क की पोस्ट ऑप्ट हो गई। ये था मेरा। सेकेंड में हमने डाला था सीनियर उसका JEE का, और थर्ड में डाला था स्टेशन मास्टर का। ऐसे प्रेफरेंस बहुत मायने रखती है इसमें, ठीक है। तो अभी क्या था क्या मैंने किया उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि देखो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इनका बहुत बड़ा रोल है एनटीपीसी के पूरे पेपर में। इसको यदि आप अच्छा कर गए तो ये मान के चलिए, मतलब इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसमें यदि गलती नहीं होती तो मान के चलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल हो जाते हैं। तो अब मैं 10 साल से करीब मैथ रीजनिंग का टीचर रहा हूँ, तो मैथ रीजनिंग में मुझे कोई विशेष दिक्कत ही नहीं होती है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं, किरण की बुक उठा लें। अभी एग्जाम तो देखो, अभी तो वैकेंसीज नहीं आई। फिर भी स्टार्ट करें अभी से। ऐसा नहीं कि पता चला वैकेंसीज आ गई फिर आपने चालू किया, तब तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। तो आप किरण की बुक उठा लें और सबसे पहले पूरा मतलब बेसिक अपना तैयार कर लें। इन केस यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, और यदि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, अदरवाइज, तो आप लास्ट ईयर यानी कि 2019 की जो वैकेंसीज थी उसमें जो टीयर 1 के या टीयर 2 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, तो पहले आपको टीयर 1 देना, तो उनको आप देख डालो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको फ़ायदा मिलेगा। और उनको गो थ्रू करें, उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करें। ठीक है, यानी कि उससे यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आपसे क्वेश्चन वो छूटे ना। दूसरी बात, रीजनिंग काफ़ी टफ आई थी, जाने की सिटिंग अरेंजमेंट में और कोडिंग डिकोडिंग। और अब एक्चुअली पेपर 2 साल पहले, 2 साल पहले टीयर 1 का दिया हुआ था, तो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। लेकिन कुछ टॉपिक बड़े अच्छे थे। सिटिंग अरेंजमेंट का और डायरेक्शन के क्वेश्चन अच्छे खासे थे। पजल्स भी ठीक ठाक थी, यानी कि फंसाने वाली थी। तो ये टॉपिक आप देखें। विशेषकर मेंस की बात कर रहा हूँ। टीयर 1 में भी आया था, लेकिन मेंस में काफ़ी कठिन रीजनिंग आ गई थी। लेवल 6 वाले में भी अच्छी खासी रीजनिंग आई थी, लेवल 6 के मेंस में। ठीक है। तो रीजनिंग को आप जरूर देख लें, यानी कि रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन बने। सिटिंग अरेंजमेंट में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए थे। कभी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि लास्ट तक हो ही नहीं पाए थे। तो रीजनिंग को आप विशेष ध्यान दें। ठीक है। और यदि आप मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर गए, यानी कि जो क्वेश्चन आप करते हो 95% के आसपास या अब सही हो जाते हैं, तो मान के चलिए आपके बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं सेलेक्ट होने के। अब क्या करते हैं जीएस के लिए, तो जीएस के लिए देखो, मैंने ओवरऑल स्टेट पीसीएस की तैयारी भी किया हुआ है, एसएससी की तैयारी भी किया हुआ। तो मेरे पास तो ऑलरेडी नोट बहुत सारे थे। बट मैंने एग्ज़ाम के टाइम में जो चीज़ प्रेफरेंस दी, तो मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ लूसेंट को पढ़ा। और बहुत बार पढ़ा, यानी कि एग्ज़ाम के आसपास 2-3 महीने के आसपास लगा लो, तो मान के चलिए मैंने कम से कम 10 से 15 बार रिवीजन तो मार दिया होगा लूसेंट का पूरा। एज स्पीडी की जो करंट अफेयर की बुक आती उसको भी मैंने अच्छे से रिवाइज किया ठीक ठाक। और ये एसटी बहुत ही मेरा मेन फोकस रहता है, एसटी अच्छे से देना है, चाहे टीयर 1 की हो चाहे टीयर 2 की हो। खूब एसटी मैंने दी, यानी कि ये मान के चलिए टीयर 1 में भी कम से कम मैंने 100 से 150 एसटी मिनिमम दी होगी, और ज़्यादा भी हो सकती है। मेंस में तो और ज़्यादा मैंने एसटी दी थी। तो एसटी आप दें, और जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा हो, जिसमें आपके नंबर कम आ रहे हो, तो उसको आप अच्छे से तैयार करें। चाहे कोई क्लास ले लें या आप ऑनलाइन पढ़ के उसको अच्छे से देखो। ऑनलाइन में अच्छे खासे टीचर हैं, कोई भी टॉपिक से आप सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, अच्छे टीचर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप कवर कर लेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। फिर जब आपका टीयर 1 हो जाएगा तो मेंस की बात आएगी। तो मेंस में आपका देखो लेवल के हिसाब से मेंस हुआ था पिछली बार।
लेवल 6 का अलग था, लेवल 5 का अलग था, लेवल 3 का अलग था, लेवल 2 का अलग था, लेवल 4 का अलग था। तो लेवल 6 का पेपर बहुत अच्छा आ गया था। उसके बाद में लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 4 उनकी पेपर डाउन पेपर था। तो इनके इनकी प्रिपरेशन करें इसी लेवल पे, और कुछ नया नहीं आता। मैथ, रीजनिंग, जीएस ही आती है बस। इंग्लिश का तो लेना देना नहीं है। बस क्या है ना, वेटेज बढ़ जाता है। पहले क्वेश्चन पेपर जो टीयर 1 का था वो 100 का था। अब जैसे आप टीयर 2 में जाओगे तो एग्ज़ाम जो 120 का होने लगेगा, ठीक है। बस वेटेज चेंज हो जाता है, सब कुछ वही आता है, तो बस पढ़ना वही है, आराम से निकल जाए। इसके बाद यदि लेवल 6 में आप जाओगे तो लेवल 6 में आता है आपको साइको का टेस्ट आता है। तो उसके लिए मैंने तो एनके क्लासेज, एक राजस्थान से कोई करके टीचर हैं, उनकी मैंने क्लास नहीं ली थी, उनकी मैंने एसटी ली थी। और ऑनलाइन टेक्स्ट बुक की एसटी दी थी। और क्या नाम है, मार्केट से एक बुक परचेज कर ली थी, उसकी एसटी दी थी। और आराम से सब प्रोसीड हो गया था। ये रहा मेरा पूरा जर्नी, और मैं आपके सामने ऑलरेडी वर्किंग हूँ। और अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ये चैनल आपको हेल्प करता रहेगा एनटीपीसी की प्रिपरेशन में। फिर भी अभी तो कोई क्वेरी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।